जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अभी अभी जो है एसएससी ने दिल्ली पुलिस के एग्जाम कंडक्ट कराए थे और उसकी आंसर की भी जारी कर दी है। बच्चों ने अपने आंसर की के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पेपर जो है चेक कर लिए हैं। ज़्यादातर बच्चों के जो है उम्मीद के मुताबिक स्कोर आंसर की के अकॉर्डिंग कमा रहे हैं। जब बच्चे एग्जाम दे के आए थे तो बच्चे बोल रहे थे कि हमारा एग्जाम अच्छा गया है। ज़्यादातर बच्चों ने जो है 80 से 85 अटेम्प्ट किए थे कि हाँ हमारा जो है पेपर अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर अब उनके स्कोर की बात करें, स्कोर जो है किसी का 60 रह गया, किसी का 57, किसी का 58, कुछ के 65 है। तो लगभग जो है एवरेज स्कोर जो आ रहा है वह 60 और 65 के आसपास है, बच्चों का एवरेज स्कोर आ रहा है। मैंने अभी जो है फिजिकल की कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे देख सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं कि हाँ हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप उस वीडियो को देखिए, मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है। आज जो हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फिजिकल के बारे में कि एसएससी ने तो एग्जाम कंडक्ट करा दिया, आंसर की दे दी, अब उसका रिजल्ट भी एसएससी दे देगी। रिजल्ट जो है आपको फिजिकल से पहले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चों के डाउट थे, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कि पूछ रहे थे कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन जो है फिजिकल से पहले मिलता है। जी हाँ, फिजिकल से पहले ही आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है बच्चे, आपका स्कोर कार्ड जो है पूरा शो हो जाएगा फिजिकल से पहले कि आपके एक्चुअल नंबर या एग्जैक्ट नंबर जो है इतने बैठ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। पहला डाउट था आपका, क्लियर हो गया। दूसरा डाउट ये है बच्चों कि आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने भी अपना जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल था कैसे क्वालिफाई किया था, मैंने किन किन जो है चीज़ों को उस टाइम पे फेस किया था जब मैंने फिजिकल दिया था। तो उन पॉइंट्स को मैं आपको एक एक पॉइंट करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और मैं मेल में और फीमेल में बात करूंगा कि हाइट कितनी मांगी जाती है, चेस्ट कितनी मांगी जाती है, क्या चेस्ट जो है बच्चों की कुछ की कम उतरती है, क्या सर हमारी पूरी हो जाएगी। कुछ बच्चों को रनिंग में इशू है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे बिल्कुल एक एक करके, मेल्स में भी और फीमेल में भी। जिन बच्चों का फिजिकल वीक है मैं उनके लिए भी बताऊंगा कि आप किस तरह से फिजिकल अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना यह है कि बच्चों अभी फिजिकल जो 22 दिसंबर का जो एक लेटर आया था, मुझे नहीं लगता कि 22 दिसंबर से फिजिकल कंडक्ट होंगे। इसका रीजन मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा वीडियो का, क्योंकि इसका रीजन क्या है जो 22 दिसंबर से फिजिकल नहीं हो सकते। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। मैं एक तरफ लिख लेता हूं मेल, दूसरी तरफ लिख लेता हूं फीमेल। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले अगर आप ग्राउंड में जाएंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। आप जाओगे, आपको टाइम मिलेगा, मान लीजिए 7 बजे का आपको टाइम मिला। अगर गर्मियों में फिजिकल होंगे, मैं कह सकता हूँ कि फरवरी और मार्च में, तो आपको जो टाइम थोड़ा सा जल्दी का मिल सकता है, 6 बजे का मिल सकता है। अगर अब फिजिकल कंडक्ट होंगे तो आपको टाइम लगभग 7 बजे के आसपास का मिलेगा ग्राउंड में एंट्री का। ठीक है, हम बात करते हैं, आपकी एंट्री होगी, एडमिट कार्ड आपका चेक होगा, आधार कार्ड देखा जाएगा आपका, क्योंकि आईडी जो है कंपलसरी है, कहीं भी जाएंगे बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं है। अगर आपकी आधार कार्ड में आपके एडमिट कार्ड से अलग कुछ नाम है या उसमें करेक्शन होना है, तो जिनको लगता है कि अभी मैं करेक्शन करा सकता हूँ, करेक्शन करा लीजिए, वरना आप अपने जो है 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं साथ में, क्योंकि उनसे आपके नेम को जो है मैच कर लेंगे। अगर एड्रेस में भी समस्या है, एड्रेस में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो अपना मूल निवास जो है लेके जा सकते हैं साथ में। लगभग जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो साथ में रखिए, मूल निवास भी रखिए, आप कास्ट सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं अपने साथ में। ठीक है, वैसे जो है एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड, ये दो ही जो है कंपलसरी हैं। अगर आपको इनमें कुछ लग रहा है कि मेरे आधार कार्ड में कुछ कमी है, तो आप मूल निवास लेके जा सकते हैं, 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि अगर आपको वहाँ के मान लीजिए आपके फिजिकल में कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां दिखी, तो वो क्या करते हैं, आपसे बोलेंगे, आपको एक टाइम दे देंगे कि आप इतनी डेट तक जो है अपना ये ठीक करा लीजिए, आपका फिजिकल हम उस डेट में ले लेंगे, आपको वहीं से वापस भेज देंगे। ठीक है बच्चे, हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में फिर से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल में और फीमेल में दोनों में ही। हम बात कर लेते हैं रनिंग की। हम रनिंग जो है अपनी कैसे स्ट्रांग करें। ठीक है बच्चे, रनिंग जो है मेल में तो होती है 1600 मीटर, कितने मिनट में, 6 मिनट में। और फीमेल में जो होती है हमारी
फीमेल में होती है हमारी 1600 मीटर 8 मिनट में। चलो जी, रनिंग का इशू बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी अपनी फिजिकल से पहले, तो मेरा टाइम आता था 6:15, 6:20 और 6:25। लेकिन मैंने धीरे 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 प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो मेरा एक टाइम ऐसा था कि मैंने 5:15 में, 5:10 में, 5:20 में जो है रनिंग मेरी आने लग गई थी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से। ठीक है, मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा 5:20 5:15 टाइम नहीं आ सकता, बस मेरा इतना है कि मेरी रनिंग पूरी हो जाए, तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले दिन आप दौड़िए, जब भी आप रनिंग स्टार्ट करें, जो आपका फर्स्ट डे होता है, आप फर्स्ट डे 1600 मीटर कंप्लीट करके देखिए कि आप कितने मिनट में आ रहे हैं। पहले के दिन आप रनिंग अच्छी लगाएंगे, उसके बाद आपका जो है रनिंग में जो है टाइम जो है थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए पहले के दिन आपका 6 मिनट है, 4-5 दिन बाद अगर आप टाइम चेक करेंगे तो आपका मिनट टाइम जो है ना, वो आएगा 6:10, 6:15, 6:20। उसके बाद फिर घटता चला जाता है, थोड़ा शुरू में समस्या आती है। अगर आपका टाइम आ रहा है शुरू में मान लीजिए 6:10, 6:15 या 6:20, या मान लीजिए लास्ट तक आपका यही टाइम चल रहा है कि मेरा 6 मिनट से पहले आ ही नहीं रहा, और इधर 8 मिनट से पहले मेरा टाइम आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, जिन बच्चों का 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम ऊपर आ रहा है, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि वो वहां पर जाकर फिजिकल अपना 100% लगाएंगे। क्योंकि मेरे साथ के जितने लड़के थे उनका टाइम आ रहा था, किसी का 6:10, किसी का 6:15, उन्होंने मोस्टली जो है 90% लड़कों ने फिजिकल कंप्लीट किया था। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, फिजिकल आपका आराम से हो जाएगा, यानी रनिंग आपकी आराम से हो जाएगी। 6 मिनट का टाइम है, उधर 8 मिनट का टाइम है। अगर मान लीजिए आपका 8:20 आ रहा है और इधर आ रहा है आपका 6:20, या आ रहा है 6:30, ठीक है, लास्ट तक भी, तो वहां क्या होता है, आपको दो ग्राउंड मिलेंगे, दो 800 मीटर के आपको दो राउंड मिलेंगे वहां पे। ठीक है, दो राउंड मिलेंगे 800 मीटर के। आपको कोशिश करनी है, वॉच लगा सकते हैं अपने हाथ में, कोशिश करनी है कि मेरा पहला राउंड जो है हाफ टाइम में कंप्लीट हो। जैसे 6 मिनट का टाइम है, 3 मिनट के आसपास मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो जाए, उधर 4 मिनट के आसपास मेरा पहला राउंड कंप्लीट हो जाए। कोशिश ये करनी है। लास्ट के राउंड में जो है, जो बची 800 मीटर है, उसमें 400 मीटर तक आप उसी स्पीड से भागते रहिए जो भागते आ रहे हो। उसके बाद जब आपका जो आखिरी 400 मीटर बचेगा, उसमें आप स्प्रिंट लगाइए, अपनी जो है सारी एनर्जी वहां पे आप यूज कर सकते हैं, तो आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप की, क्योंकि रनिंग के बाद तुरंत होती है हमारी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो है बच्चे, मैं इधर बात करूं मेल में और फीमेल में, एक बार मैं मिटा लेता हूं अगर मिट जाए तो। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप जो है मेल में तो है 14 फीट, और फीमेल में जो है हमारी कितनी है, 10 फीट। सबसे बड़ी समस्या रहती है ये, खासकर फीमेल में। कुछ बच्चों के तो 7 फुट आ रहे हैं सर, मेरे मेरे 8 फुट आ रहे हैं, किसी के 9 आ रहे हैं, किसी के लगभग 10 के आसपास में पहुंच रहा है। ठीक है, अब 7 फुट वाला 10 पे कैसे पहुंचे, सबसे बड़ी समस्या होती है। और इधर जो है 11-12 फीट वाला जो है 14 पर कैसे पहुंचे। कुछ नहीं करना है, पहले के दिन आपको अपना फिजिकल माप के देखना है, ये देखना है कि आपका जो है एग्जैक्ट जो है जंप है कितनी, 12 फीट है, 6 फुट है, 5 फीट है, जितनी भी आप उसे नापो। सबसे पहले जितनी आपकी है उसे पक्की कर लो अच्छे से। 4-5 दिन आप उसी पे प्रैक्टिस करते रहे, उसी के आसपास प्रैक्टिस करते रहे, ज़्यादा एफर्ट ना लगाएं शुरू में। ठीक है, जब तक आपकी बॉडी यूज टू ना हो जाए लॉन्ग जंप में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग जंप के लिए 100-100 मीटर के जो है स्प्रिंट तैयार करने होंगे। जब आप 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर ली मॉर्निंग में, उसके बाद आप 100-100 मीटर के कम से कम 5 सूट लगाएंगे। एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, 5 सूट आपको लगाने ही लगाने हैं। चलिए, उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका एवरेज आ रहे हैं 12 फुट, और इधर एवरेज आ रहे हैं आपके 8 फुट। अगर आप सूट से या स्प्रिंट से अगर लॉन्ग जंप मारेंगे, अगर आपकी बॉडी अच्छे से यूज टू हो गई, यूज टू का मतलब अगर आपका पैर अच्छा पड़ रहा है, तो आप उस स्प्रिंट से आराम से 1-2 फुट धड़ाक पहुंच जाएंगे। मैं 100% बोल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं नॉर्मल स्पीड से भगता था तो मेरे आते थे 14 फीट, लगभग 14-15, 14-15 आराम से, छोटे से रनअप से मैं भगता था। छोटे से अपना ऐसे मान लीजिए कि मैं कोशिश करता था कि छोटे रनअप से मैं भग के देखूं मैं कितना जंप कर सकता हूं।
उसके बाद मैंने जो है अपना स्प्रिंट तैयार कर करके मैंने स्प्रिंट से अपना लॉन्ग जंप मारने की कोशिश की। तो मेरी लॉन्ग जंप जो है, विश्वास नहीं करोगे, मेरी लॉन्ग जंप जो है 16-17 फीट तक आराम से पहुंच गई। आराम से बच्चे 2 फीट आराम से पहुंच गई थी। स्प्रिंट का ये फायदा होता है। तो आप लॉन्ग जंप के लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है स्प्रिंट जरूर लगाएं, सूट जरूर लगाएं। 100-100 मीटर के, या आप उतने के सूट लगाएं कि जितने से आप लॉन्ग जंप के लिए भागते हैं। 50 मीटर दूर से भागते हैं, 100 मीटर दूर से भागते हैं, या 80 मीटर दूर से भागते हैं, जितनी दूर से आप भागते हैं आप जो है वहां स्प्रिंट लगाएं, सूट लगाएं, और आप स्पीड से मारने की कोशिश करें। ठीक है, बस ये ध्यान रहे कि आपका पैर सही पड़ना चाहिए। आप जो है आपका पैर ऐसे ना लग जाए कि आप जो है वहां गिर पड़े और अपने आप में चोट लगवा लें। दूसरी बात, लॉन्ग जंप के लिए जो सबसे ध्यान देने योग्य है, कुछ बच्चों के जो है लॉन्ग जंप अच्छी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हाँ मैं तो मार लूंगा। 16-17 फीट अच्छी लॉन्ग जंप होती है, लेकिन वो क्या गलती करते हैं, जब फिजिकल देने जाते हैं, ठीक है, तो इस पट्टे पर जो वहाँ पर तख्ता सा लगा हुआ होता है एक फिजिकल पर लॉन्ग जंप के लिए, मान लीजिए ये है, ये गड्ढा सा होगा नीचे से, आप इधर से भाग रहे हैं, ठीक है, तो ये जो तख्ता सा होता है, बच्चे जो है इस पर पैर टच करते हैं, और जिसकी वजह से मेरा खुद के 2-3 फ्रेंड बाहर हुए थे लास्ट टाइम में दिल्ली पुलिस के फिजिकल में। लॉन्ग जंप अच्छी थी, 16-17 फीट लॉन्ग जंप थी, लेकिन बार बार लेफ्ट पैर उसमें टच हो रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए। 3 चांस मिलते हैं। तो जिन बच्चों की लॉन्ग जंप अच्छी है तो वो थोड़ा पीछे से प्रैक्टिस करें। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी के सभी जो है कम से कम आधा जो है फुट पीछे से प्रैक्टिस करें। सबसे पहला काम है आपका वहां पे बॉडी को एडजस्ट करना उस पट्टे के पास में। ये नहीं कि आप कभी आगे से दाग रहे हैं, कभी ज्यादा पीछे से। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि उस तख्ते के आसपास आपका खाली इतना पैर पीछे रहे, बस आधा फुट के आसपास। अगर आप वहां ट्राई करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि जब आप रनिंग करने के बाद लॉन्ग जंप के लिए जाते हैं तो आपकी बॉडी जो पैर जो है ना, बॉडी भरी भरी सी होती है। तो वहां पे आप जब स्प्रिंट की कोशिश करेंगे तो आपकी स्प्रिंट लगाने में थोड़ा सा आपको, कहते हैं कि ऐसा लगेगा, बॉडी खिंची खिंची सी लगेगी, आपको थोड़ी सी समस्या वहां पर देखनी पड़ सकती है। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, दिल्ली पुलिस है, यह कोई स्टेट पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस में जो है अपने आप में अगर मैं बात करूं कि चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस सैलरी के मामले में भी, फैसिलिटी के मामले में भी सबसे बेस्ट है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आपको जो है मौका मिला है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं हाई जंप की। देखिए हाई जंप की अगर हम बात करें मेल में, ठीक है, थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं फीमेल में। ठीक है बच्चे, हाई जंप जो है मेल की अगर बात करें तो मेल में मांगी जाती है हमसे 3 फीट 9 इंच, और इधर मांगी जाती है हमसे 3 फीट फीमेल में। अब मेल में तो ज्यादातर बच्चों की अगर मैं बात करूं 3 फीट तक आराम से मार देते हैं, और फीमेल में जो है आसानी से हम कर लेते हैं 2 फीट के आसपास। लड़कियां आराम से 2 फीट हाई जंप कर लेंगी, और लड़के जो है आराम से 3 फीट आराम से हाई जंप कर लेंगे। लड़कियों के लिए हाई जंप सबसे बड़ी समस्या होती है। उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनको जो है एक 2 फुट की रस्सी लगानी चाहिए, सबसे पहले 2 फुट की हाइट पर, कम से कम पहले 2 फुट की हाइट पर, और लड़कों को कम से कम 3 फुट की हाइट पर, और खड़े खड़े कूदने का प्रयास करें। पहले खड़े खड़े कूदने का प्रयास करें, फिर एक स्टेप से थोड़ा डिस्टेंस बना के फिर कूदने के स्टार्ट प्रैक्टिस करें। उसके बाद 3 स्टेप से, फिर 4 स्टेप से, जहां आपको कंफर्ट लगे वहां से फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2 से स्टार्ट कीजिए। विश्वास मानना, अगर आप 2 से स्टार्ट करेंगे ना, आपको मान लीजिए 3 पर ही आप इसको मारने लग गए ना, तो आपका थोड़ा मॉरल डाउन हो जाएगा, अगर आपको 3 फीट हाई जंप नहीं लगी। सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आज 2 है, फिर फीते से 2 फीट 4 इंच कर लीजिए। उसके बाद आप कर लीजिए 2-5, उसके बाद आप कर लीजिए 2-6। धीरे धीरे आप महीने के लास्ट में, पहले के महीने के लास्ट में ही 3 फीट पर आप लेके इसे जा सकते हैं आराम से। तो आपका जो है हाई जंप भी अच्छी हो जाएगी। बॉडी सबसे पहले यूज टू करनी है। यूज टू का मतलब ये है कि अगर हम हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि हम उसके बाद इसमें कितनी ही प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारी बॉडी पेन ना करे, बॉडी हमारी उसमें ढल जाए फीमेल में।
मेल में यह है कि मेरे एक फ्रेंड के जो है 2 फुट हाई जंप आती थी, उससे ऊपर उस पर नहीं लगती थी। उसने क्या काम करा, सबसे पहले यही काम करना स्टार्ट किया। 2 फीट से ही उसने बस आके 2 फीट इधर कूदना, आपके इधर कूदना, आपके इधर कूदना, आपके इधर कूदना, ऐसे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसने 3 फीट पे लगाई, आराम से 3 फीट क्लियर होने लगी। फिर उसने लगा दी 3.5। ठीक है, अब उसने 3.5 पर ही प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि एक दिन ऐसे ही डायरेक्ट हमने 3-9 पे या 4 के आसपास हमने लगा दी, उसने वो आराम से मार दी। यानी 8-10 प्रयास में से उसने 4 बार उसने आराम से वो कंप्लीट कर ली, और उसके बाद वहीं प्रैक्टिस करता रहा, उसका हो गया। इस प्रोसेस में टाइम लगा था उसको कम से कम 2 महीना, कम से कम उसे 2 महीने का टाइम लगा था। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर हमारे पास इतना टाइम है नहीं फिजिकल के लिए, तो हम ये कैसे कर पाएंगे। आप मेरी वीडियो देखिए, मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसमें देखिए कि आपके नंबर वहाँ आसपास हैं, तो फिजिकल के लिए आप जा सकते हैं। आप ये नहीं माने कि मैंने वो जो है बिल्कुल ऑफिशियल लगा रखी है। हाँ, आप उससे अपना 2-4 नंबर अगर आपके कम भी है ना, तो आप फिजिकल की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। कोई बच्चा ये मलाल ना रखे बाद में कि सर मैं तो फिजिकल में बाहर हो गया। ठीक है, तो वो हम सुन नहीं पाते ऐसी चीज़ें कि सर मैं तो फिजिकल में बाहर हो गया। मुझे तो वो थोड़ी ऐसी अजीब सी लगती है, यार क्या है, क्या बंदा है जो एक छोटा सा फिजिकल क्लियर नहीं कर पाया। तो हम बात कर लेते हैं उसकी, हमारी लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी, हम बात कर लेते हैं हाइट और चेस्ट की, मेल में और फीमेल में हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, मेल में तो मांगी जाती है 170, और इसमें मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर में। मेल में और फीमेल में ज़्यादातर समस्या रहती है, कुछ लड़कियों की 156 रहती है, कुछ लड़कों की 169 रहती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने रेलवे का फिजिकल दिया है कि सर मेरी वहाँ तो उतर गई थी, लेकिन दिल्ली ने नहीं उतारी, जीडी ने नहीं उतारी। तो देखो, वहाँ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ जो समस्या, अगर मैं कह सकता हूँ ना, आपकी हाइट क्यों उतरी है वहाँ पे और यहाँ क्यों नहीं उतरी, कहीं ना कहीं आपके खड़े होने में वहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो गई होगी। आप खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए। एक तो थोड़ा सीधा खड़े हो जाते हैं कभी कभी, कभी कभी नाड़ थोड़ी आगे कर दी, गर्दन थोड़ी नीचे झुका दी। तो आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि जहां आपकी बिल्कुल परफेक्ट 170 बैठ रही है, आप ऐसे ही खड़े होने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि फिजिकल वहाँ करते हैं, करने के बाद बॉडी थोड़ी ढीली हो जाती है हमारी, ढीली होने के बाद हम थोड़ा सा सुस्त से खड़े हो जाते हैं, या ज़्यादा हम एक्साइटेड होकर थोड़ा सा ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, हमारे जो सिर का जो बिल्कुल हेड रहता है ना, यहाँ टॉप टॉप, यहाँ से हाइट नपती है। अगर हम ज़्यादा गर्दन ऐसे करेंगे पीछे की तरफ, तो हमारा ये नीचे अगला हिस्सा झुका हुआ रहता है। तो जब हम हेड को ऊपर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा पीछे की तरफ, तो हमारी हाइट कम होगी। ज़्यादा नीचे करेंगे तो हमारी हाइट में समस्या आएगी। तो कहीं ना कहीं आप फीता माप करके ऐसा देख लें कि आपकी 170 के आसपास कैसे बैठ रही है। 1 सेंटीमीटर के अगर इशू है आपको कि हाँ सर मुझे 1 सेंटीमीटर का इशू है, तो मेरी 170 कैसे बैठ सकती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा खड़े होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ऐसे खड़ा हो जाऊं कि मुझे देखने वाले को लगे कि हाँ लड़का ठीक खड़ा है, लेकिन हल्का सा आप पंजे पे या अपना एडी पे हल्का सा ऐसा हो सकते हैं कि जो लगे कि आपकी हाइट 1 सेंटीमीटर एडजस्ट हो जाए। ये अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चे चेस्ट की। देखिए, चेस्ट जो है मेल में मापी जाती है। ठीक है, और मेल में जो है 81 से 85 ली जाती है। ठीक है बच्चे, इसमें मैं आपको बता दूं, 81 से 85 हमारी ली जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। मान लीजिए किसी की 78 है, 79 है, या 80 है चेस्ट जो है, तो बिल्कुल आंख बंद करके आराम से अपनी रनिंग की, हाई जंप की, लॉन्ग जंप की, इनकी तैयारी करें। आपको जो है इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबसे लास्ट में होती है, और इसे एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि 1 साल ट्रेनिंग होती है बच्चों की, और 1 साल की ट्रेनिंग में जो है बच्चे की जो फिटनेस है ना, वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है, वो सब एडजस्ट हो जाती है। चेस्ट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर किसी की चेस्ट में कह सकता हूँ कि 72 है, 73 है, ठीक है, तो इसमें इशू बन सकता है। लेकिन अगर 70 से 79 80 तक अगर उसकी चेस्ट है, तो उसका आराम से हो जाएगा। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का इतने का भी उसे फुलाव देना होता है। ठीक है, तो वो भी आसानी से हो जाता है। जिनको फुलाव में दिक्कत है, तो वो अपना जो है जब नहाते टाइम बाल्टी में पानी भर करके, तो आप अपना उसमें पानी में सांस रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए।
तो वहाँ से आपका जो है इस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये थे मेरे फिजिकल से रिलेटेड कुछ आपको समझाने वाले पॉइंट। ये थे मेरे फिजिकल से रिलेटेड आपको समझाने वाले कुछ पॉइंट्स। अगर आपको फिजिकल से रिलेटेड कैसी भी कोई समस्या आए, या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको कैसी भी कोई समस्या आए, किसी को कैसी भी कोई समस्या हो, आप बिल्कुल आराम से हमसे पूछ सकते हैं। हमेशा हमेशा आपको यहाँ से मदद मिलेगी और कोशिश की जाएगी कि बच्चा जो है फिजिकल अपना कंप्लीट कर ले। तो मिलते हैं अपनी एक जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।